वैसे तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की लगभग 67% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। देश में बहुत सी भूमि पर खेती होती है, लेकिन अनाज का उत्पादन बहुत कम होता है। इसका एक मुख्य कारण रासायनिक खेती है। किसान अपने खेतों में रसायनों का प्रयोग करके अपनी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। ऐसी ही एक किसान है धनमंजरी कश्यप, जो उड़ीसा के जरांगलोई गांव की रहने वाली है। एक समय था जब वह अपनी खेती में रासायनिक खादों का प्रयोग करती थी, लेकिन समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि उनकी भूमि की उर्वरता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। साथ ही फसल की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही थी और खेती की लागत लगातार बढ़ रही थी। इस समस्या के समाधान के लिए धनमंजरी जी ने एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र जरांगलोई से संपर्क किया। उन्हें अपनी समस्या बताई और उन्होंने तुरंत जैविक खेती का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। इस प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने सिखाया कैसे गोबर और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके भूमि की उर्वरता को बहाल किया जाए और फसलों की गुणवत्ता बढ़ाई जाए। जय श्री राम। मेरा नाम धनमंजरी कश्यप, मेरा गांव बेहरामाल और पंचायत जरांगलोई उड़ीसा। हम जब रासायनिक सार डाल रहे थे तो हमारा ज़मीन धीरे धीरे ख़राब हो रहा था और हम जरांगलोई जीआरसी से फ़ोन करके बताया कि हमारा खेती तो पहले से ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो अभी हमको कुछ ट्रेनिंग दीजिए, हम ठीक तरह से खेती करेंगे। और वो हमको गोबर से खेती करने के लिए बताए। अब वह पूरी तरह से जैविक खेती कर रही है और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि उनकी खेती की लागत काफी कम हो गई है। पहले जहां रासायनिक खादों पर काफी पैसा खर्च करना पड़ता था, वहीं अब वो पैसे बच रहे हैं। साथ ही उपज की गुणवत्ता में भी काफी वृद्धि हुई है। वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद हम अभी जैविक खेती कर रहे हैं। हम पहले रासायनिक पद्धति से कर रही थी तो ज़्यादा खर्च हो रहा था, तो अभी हम खेती गोबर से चल रहा है, ठीक चल रहा है। हमारा खेती से जो पनीपरिवा उगता है, हम अभी यही खाना पकाते हैं और बाहर से हम नहीं लाते हैं। इसलिए हम जीआरसी जरांगलोई को धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के इस महत्वपूर्ण योगदान से कई वर्षों से जन कल्याण और सामाजिक उत्थान का कार्य किया जा रहा है। हम उनके द्वारा किए जा रहे इस सामाजिक कल्याण के कार्य की दिल से सराहना करते हैं। उनके प्रयासों से आज धनमंजरी जी जैसे कई किसान जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं और अपनी जमीन के साथ साथ अपना भविष्य भी सुरक्षित कर रहे हैं।